आयुष मंत्री कावरे ने पिपरझरी के शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय का किया निरीक्षण। नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदार संचालित कर रहा डोलामाइट खदान। और डॉक्टर बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर अनुयायियों ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे ने 6 दिसंबर को किरानापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पिपरझरी के शासकीय आयुर्वेद औषधालय का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। मंत्री कावरे ने पिपरझरी के शासकीय आयुर्वेद औषधालय के निरीक्षण के दौरान वहां के प्रभारी को निर्देशित किया कि वे अस्पताल की सेवाओं का लाभ आम जनता को अधिक से अधिक उपलब्ध कराएं। आयुर्वेद औषधालय में सभी व्यवस्थाएं बेहतर होना चाहिए और साफ सफाई अच्छी होना चाहिए। आयुष मंत्री कावरे ने यह भी निर्देश दिए कि सभी ग्रामीण एवं आम जन अपने घरों में 16 प्रकार की औषधियां एवं मसाले के पौधे लगाएं। सभी लोगों को अपने आसपास लगे आयुर्वेदिक पौधे के नाम पता होने चाहिए। तिरोड़ी के कुर्रे ब्लॉक की ग्राम पंचायत जटान के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम हाथीगढ़ में चल रही सफेद पत्थर की खदान जो ठेकेदार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें ठेकेदार के द्वारा माइनिंग नियमों का उल्लंघन कर सरेआम धज्जियां उड़ाने का कार्य करते हुए देखा जा रहा है, जबकि ठेकेदार के द्वारा उस स्थान पर कार्य करने वाले मजदूरों के पास न बूट है, न ही हेलमेट, न ही बहुमूल्य आंखों को बचाने वाले चश्मे। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को जिले भर में आस्था पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही बौद्ध अनुयायियों व अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा नगर मुख्यालय स्थित अंबेडकर चौक पहुंच डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बाबा साहेब अमर रहे के जय घोष भी किया गया। 1956 से लेकर आज तक प्रतिवर्ष पूरे बौद्धिस्ट अनुयायी समस्त भारतवासी आज के दिन बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद करते हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने जहाँ पर भी पूरे देश में जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं वहाँ पर चौक चौराहा पर जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें याद करते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि उनके द्वारा दिए गए उनके मिशन को हम नियमित संघर्ष करके आगे बढ़ाएंगे। जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमवाही के ग्राम फंडकी के नाले में सन 2019 से पुलिया निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जो कि फंडकी ग्राम को मानपुर और मानपुर टोला से जोड़ता है, जो वर्तमान में बंद पड़ा है। यह निर्माण कार्य अफजल खान, पंकज जैन और गुप्ता नामक बेहर के ठेकेदारों के द्वारा कराया जा रहा था, जिसमें उसी नाले की रेत निकालकर उसी नाले की पुलिया निर्माण कराया जा रहा था, जबकि उस नाले की रेत में अभ्रमक मिट्टी होने के कारण उस नाले की रेत का उपयोग सीमेंट कार्य में नहीं लिया जा सकता। फिर भी ठेकेदारों द्वारा नाले की घटिया रेत से पुलिया का निर्माण कार्य आधा किया जा चुका है और बचे हुए निर्माण कार्य को कराने हेतु उसी नाले की घटिया क्वालिटी की रेत को निकालकर उसी नाले के ऊपर डंप किया गया है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गर्रा केंद्र में मृदा दिवस के उपलक्ष्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए नागरिकों को मिट्टी के महत्व के बारे में बताया गया। बालाघाट सेवा केंद्र संचालिका माधुरी बहन जी ने अपने वक्तव्य में कहा, पहले किसान एक बार बुआई करता और 7 बार कटाई करता था। मिट्टी में इतनी शक्ति होती थी कि कुछ भी रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन लोग वंश जैसे ही कहानी सुनते हैं कि अधिक सोने के अंडे के लालच में व्यक्ति मुर्गी से हाथ धो बैठता है। ठीक इसी प्रकार से आज कम मेहनत अधिक उत्पादन की ओर लगे हुए हैं। अनाज की क्वालिटी किस प्रकार की है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो शाश्वत शब्द है ये हम सबको भारत की प्राचीन ऋषि खेती की तरफ ले जाता है, क्योंकि ऋषि का अर्थ होता है जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र बनाया, जिन्होंने अपने जीवन में जिससे अच्छी क्वालिटी की खाद्य तैयार करके और खेतों में फसलों को दे करके अच्छा शुद्ध उत्पादन प्राप्त किया जाता है। चांगो टोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहगांव बरखो में पेयजल की किल्लत से परेशान है। ग्राम के 40 परिवार जिनमें अधिकतर निवासरत आदिवासी परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल के लिए पीएचई विभाग के द्वारा हैंडपंप तो वार्ड वासियों को उपलब्ध कराया गया।
लेकिन समय समय पर ना तो पीएचई विभाग के कर्मचारियों के द्वारा देखरेख की जा रही है और ना ही हैंडपंप का मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के समय लगभग 7 माह पूर्व ही पानी की किल्लत की समस्या से पीएचई विभाग को अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक पीएचई विभाग के नुमाइंदे नहीं पहुंचे और ना ही नल बन पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।